हॉलीवुड में इस साल आई थी एलियन रेम्यूलर्स और साउथ की तरफ से इस साल को आ चुका है एलियन झंडुआ, जहां इन्होंने 40-50 साल पुराने प्रीडेटर मूवीज का मेकअप ढापा है। एंड ये उसी इंडस्ट्री से आई है जिस इंडस्ट्री से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक पैन इंडिया मास्टरबेशन देखा था। एंड सच में मॉर्टिनी, इंडियन 2, सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, देवरा जैसी पिक्चर देखने के बाद मेरा बॉलीवुड एंड साउथ दोनों में से भोसड़ा उठ चुका है। मतलब क्यों नहीं बन रही है अच्छी मूवीज? हर दूसरी मूवी तो झंडुआ होती है इनकी, जिसमें देखने लायक होता है सिर्फ जानवी कपूर, तृप्ति डिमरी और दिशा पतानी का क्लीवेज। ये तो तुम भी एग्री करोगे, अभी पैन इंडिया जो मूवीज आ रही है उनका यही सब हाईलाइट बन रहा है। स्टिल मैं कहूंगा कि मैं तृप्ति डिमरी से ज्यादा दिशा पतानी का देखना पसंद करूंगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज होने के बाद भी हम बात कर सकते हैं सिर्फ 2 बड़ी बड़ी चीजों पे। अच्छा, तुम भी सोच रहे होगे इतनी गर्मी हो रही है मैंने ये क्यों पहना है। एक्चुअली मॉर्टिनी देखने के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि इस फील्ड में जान भी जा सकती है, और जिस चीज के लिए मुझे लोग अभी तक जानते नहीं है उसके लिए तो मुझे नहीं बनना था। इसीलिए मूवी देखते वक्त मैं अपने कान ढकने के लिए इसको ले गया था, और मूवी देखने के बाद भी ये मेरे बहुत काम आया अपना चेहरा छुपाने के लिए, ताकि कोई देख ना ले कि मैं झंडुआ देखने आया हूँ। तुम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी ना, तो आओ मैं तुमको पूरी मूवी दिखाऊंगा ताकि तुमको इसकी जरूरत ना पड़े। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 2024 में गोवा में, जहां फ्रांसिस जो कि एक बाउंटी हंटर है वो अपने मिशन पे आके पूरी थलकबाजी कर रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। और थलक है तो दिशा पतानी भी आ जाती है। दिशा के कैरेक्टर का नाम इन्होंने दिया है एंजेला, बट इसकी हरकत है घाट के ऊपर की एंजेलिना जोली वाली, और कोई इस पिक्चर के अंदर नॉर्मली बात ही नहीं कर सकता। साले सब चिल्ला रहे हैं, और ऊपर से इतनी खराब डबिंग, लग रहा है कि डबिंग आर्टिस्ट ने लावा के फोन पे रिकॉर्ड किया है। अच्छा, दिशा का ना मूवी में स्टंट्स भी है, नहीं वो वाले नहीं। दिशा का मूवी में एक ही स्टंट है जहां वो कार के अंदर घुस रही है खिड़की से छलांग लगा के, बस इतना ही रोल था दिशा का। उसके बाद राइटर्स भी उसको भूल गए, जैसे तुम लोग दिशा का चेहरा देखना भूल जाते हो। फिर मुझे नहीं पता कहां से वो बॉयज वाला मीम मूवी में आ जाता है। फिर कुछ ना कुछ होता है जिसके बाद एक गाना चालू हो जाता है जिसका नाम है यू ओनली लिव वंस, जिसके अंदर लिरिक्स कुछ ऐसे है कि तू भी प्यासी मैं भी प्यासा चल भीग जाए। फिर रशिया की कोई एजेंसी जो कि इंडिया के अंदर है उससे एक बच्चा भाग जाता है, जिसके ऊपर वो एजेंसी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। देन ये बच्चा फ्रांसिस को मिल जाता है, और फिर जैसे ही मुझे लगा कि स्टोरी आगे बढ़ रही है इन लोगों ने वो मोए मोए मीम चला दिया। आई डोंट नो हाउ बट चला दिया। फिर अगेन क्रिंज फेस चालू हो जाता है जिसके लिए मैं ये लेके गया था, तो मैंने चुपचाप इसको कान में डाला और आंखें बंद कर ली। 30 मिनट तक ये बकचोदी करने के बाद जो बच्चा मिला था ना फ्रांसिस को, वो कुछ ड्रॉ कर रहा है, एंड उन ड्रॉइंग्स को देख के फ्रांसिस को फ्लैशबैक आ रहे हैं। उन फ्लैशबैक्स पे इन लोगों ने काइन मास्टर के ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हैं। फिर वो रशिया की एजेंसी आ जाती है और फ्रांसिस के सामने से बच्चे को उठा के लेके जाती है। उस एजेंसी के लोग उस बच्चे को लेके जा रहे हैं, फ्रांसिस उसके पीछे भाग रहा है, एंड इसी समय हम लोग पहुंच जाते हैं 1070 साल में, हाँ 954 ईयर्स पहले। देन ये लोग सलार जैसा वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहां मुझे एक ही चीज समझ में आया कि टोटल 5 कबीले हैं, और उन कबीलों के लोगों के कॉस्ट्यूम प्रेडिएटर, नॉर्थमैन, वाइकिंग्स और जो वो 80s की कैनिमल मूवीज आती थी ना, टोटली उससे इंस्पायर्ड है। चलो ठीक है, इंस्पिरेशन लेना चलता है। तो अब उन 5 कबीलों में से एक कबीले पे रोमन लोग अटैक कर देते हैं उसी कबीले के लोगों को पैसा खिला के, एंड वही लोग उसी कबीले के 100 लोगों को मार देते हैं। फिर सूर्या का कंगुवा आ जाता है और किसी को भी मारता है, मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, अपने में ही लड़ रहे हैं। और इसी के बीच में सूर्या वो नाना पाटेकर का क्रांतिवीर का डायलॉग बोल देता है, तेरा मेरा खून अलग है क्या, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। मतलब विजन नारुतो जैसा और प्रेजेंटेशन लेजेंड जैसा। डायरेक्टर को खुद नहीं पता होगा कि सूर्या कौन से कबीले वाले को मार रहा है। और साला हिस्ट्री में क्या सब लोग चिल्ला के बात करते थे, मेरा माथा मेरे घुटने तेरे सामने नहीं झुकेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल। मतलब पागलों की तरह सब चिल्लाते जा रहे हैं भाई। फिर से ये मेरे काम आया। फिर जो बंदा कबीले के अगेंस्ट जाके ये सब क्राइम्स कर रहा था और रोमन्स की मदद कर रहा था, कंगुवा उसको पकड़ लेता है, एंड कंगुवा उसको सजा देने के लिए उसको जिंदा जला देता है। लेकिन उसकी पत्नी अपने बेटे को कंगुवा के पास छोड़ के उस आग में कूद जाती है। अब तुम बोलोगे क्यों मरना था उसके पत्नी को? अरे इसी बच्चे को कंगुवा पूरी मूवी में बचाएगा, यही मूवी का प्लॉट है। और इस बच्चे की माँ, जिसको इस बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी इसीलिए वो आग में कूद गई, वो मरने से पहले कंगुवा से ये वचन ले लेती है कि मेरे बेटे को संभाल के रखना। मतलब वो बेटा अब अपने पिताजी के खूनी के साथ रहेगा। कुछ सुना सुना नहीं लग रहा क्या? हाँ, विनलैंड सागा। तो अब उन रोमन लोगों को कोई दूसरा कबीला नहीं चाहिए, उनको कंगुवा का कबीला ही चाहिए। इसीलिए वो लोग बॉबी देओल का जो कबीला है उसके पास जाते हैं। बट इस बार डायरेक्टर शिवा ने 2 कबीले को क्लासिफाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया कि बॉबी देओल का जो कबीला है उस पर मैड मैक्स का फिल्टर मार दिया। कोई बात नहीं। फिर बॉबी देओल की आर्मी ने कंगुवा पे अटैक कर दिया, जहाँ कंगुवा एक पेड़ को अपने हाथों में उठाता है और गोल गोल घूमने लगता है। और वो बुरे कबीले के लोग इतने गांडू है भाई, ये बंदा पेड़ घुमा रहा है यहाँ पे तो इससे दूर जाना चाहिए ना, नहीं वो लोग इसके पास आ रहे हैं, पेड़ को टच कर रहे हैं और बस उड़ते जा रहे हैं। मतलब डायरेक्टर का कंपटीशन सीधा ओम रावत है कि कौन कितना ऑडियंस को कुतिया समझ सकता है। Keep one seat for our Hanumanji. He will come to see.
Once you work with him, you don't want to let go of him. You will actually feel jealous if he's working with another actor. अच्छा, अब फाइट चल रहा है, सूर्या एक एनिमी को मार देता है और दूसरा एनिमी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मर गया। ठीक है, ये सब सहन कर लेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस बच्चे की मैंने बात की ना, जिसके माँ बाप मर गए, वो आता है और सूर्या के अंदर तलवार घुसा देता है। वाह, क्या ओरिजिनल स्टोरी है भाई। विनलैंड सागा पे थॉरफिन के पास एक प्रॉपर रीजन होता है रिवेंज के लिए। यहाँ पे रीजन ये दिया गया है कि उस बच्चे को लगता है उसका बाप आधे पुरुष है, महापुरुष है। लेट मी रिमाइंड यू, ये वही बाप है जिसने 100 लोगों को मारा और उनके हाथ काट दिए। उस बच्चे ने कंगुवा को मारने की कोशिश की, इसलिए कंगुवा का पूरा कबीला उस बच्चे को बोलता है पहली फुर्सत में निकल। लेकिन अब कंगुवा ने इसकी माँ को प्रॉमिस किया है इसकी जान बचाने के लिए, तो ये बच्चे के साथ गांव छोड़ के चला जाता है। और उधर बॉबी देओल की जो डबिंग की है भाई, मतलब सूर्या की डबिंग सुन के लगता है कि एटलीस्ट लावा के फोन पे रिकॉर्ड किया है, बट बॉबी देओल की डबिंग श्योरली नोकिया के फोन पे रिकॉर्ड किया है। इस मूवी के बारे में मुझे सिर्फ 2 चीजें अच्छी लगी, एक है मूवी का विजुअल, दूसरा है सूर्या का एफर्ट। लेकिन अगर आप हग रहे हो तो आप जितना ही एफर्ट डाल लो और जितना ही खूबसूरत हग लो, बदबू तो आएगी और फिर ये काम आएगा। और इधर बॉबी देओल का खौफ भी तो बनाना है, इसीलिए वो रोमन्स को मार देता है। लेकिन क्यों? एक्चुअली ये हुआ कि कंगुवा ने इसके बेटों को मार दिया है। कब मारा? क्या बोल रहा है तू? अरे वो मैं बोल रहा था ना कि एक कैरेक्टर मर रहा है और दूसरा क्या रिएक्ट कर रहा है, मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मर गया ऐसा रिएक्ट कर रहा है। हाँ, वही 2 बंदे इसके बेटे थे। डायरेक्टर ने ये चीज पहले नहीं बताई। मतलब डायरेक्टर शिवा को लगता है कि ऑडियंस बहुत समझदार है। मतलब डायरेक्टर ने ये सोचा कि एक बार देख के ही बॉबी देओल के बेटों का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। मतलब ऑडियंस तो कास्ट लिस्ट पढ़ के मूवी देखने जाएगी। तो अब यह पूरा मैटर हमारे लिए हो ना हो, बॉबी देओल के लिए बहुत पर्सनल हो गया। तो अब फिर से 2 कबीले आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन कंगुवा के कबीले पे कंगुवा है ही नहीं। अब ये होता है कि कंगुवा के कबीले की लड़कियां जड़ी बूटी लेने जंगल में जाती है। इन पे हो जाता है बॉबी देओल के कबीले वालों का हमला, और पता नहीं यहाँ पे कौन से सिग्नल का यूज करके, कौन सी बांसुरी बजा के ये लोग कंगुवा के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जियोग्राफी और साइंस दोनों की पुंड मार दी। चलो ठीक है, कंगुवा यहाँ पे इनको सिग्नल देता है, भगवान जाने कंगुवा ने क्या बोला, लेकिन लड़कियां मोटिवेट हो गई। फिर क्या, उन लड़कियों ने बुरे कबीले वालों को ठोक डाला, क्योंकि हमारी छोड़िया छोड़ों से कम है क्या? अच्छा, फिर हमको पता चलता है कि इन लड़कियों पे जिसने हमला किया था वो भी साला बॉबी देओल का बेटा था। शिवा सर प्लीज इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पहले बता दिया करो यार। बेचारा बॉबी देओल यार, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो आ रहा है, बोल रहा है कि मैं कंगुवा को मारूंगा मारूंगा मारूंगा, और उसके बेटे मरते जा रहे मरते जा रहे मरते जा रहे। फिर मुझे नहीं पता कैसे, बट रैंडमली कबीलों के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है, जहां बॉबी देओल के कबीले ने कंगुवा के कबीले को साफ कर दिया। अब होने वाला है बॉबी देओल की 500 लोगों की आर्मी वर्सेस अकेला कंगुवा, जहां कंगुवा लिटरली टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज कर रहा है। वो बंदा टेलीपोर्ट हो रहा है, उसके शैडो क्लोन बन रहे हैं, वो ओची हमारू बन के सांपों से अटैक कर रहा है। ये शिवा को नारुतो खुद ज्यादा ही पसंद नहीं है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स का रीइंकार्नेशन, 5 विलेजेस, ताइजुत्सु निंजुत्सु तक नहीं छोड़ा इसने वैंचो। बट एट द एंड फाइनली उस बच्चे को बॉबी देओल के लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, फाइनली शिवा को याद आया कि प्रेजेंट भी तो दिखाना है। प्रेजेंट कहाँ पे खत्म हुआ था तुमको याद है ना? हाँ, वो बच्चे को रशियन एजेंसी उठा के लेके चलेगी और सूर्या पीछे भाग रहा है, जहाँ कंगुवा का रीइंकार्नेशन है फ्रांसिस, एंड उस बच्चे का रीइंकार्नेशन है ये वाला बच्चा। तो अब पास्ट एंड प्रेजेंट का एक सिंक चालू हो जाता है, जहाँ दोनों जगह पे कंगुवा को बचाना है उस बच्चे को। बट पास्ट में उस बच्चे को वो बचा नहीं पाया, लेकिन प्रेजेंट में उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन वो रशियन एजेंसी इस पे किस बात का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो अगर आप तुम समझ सकते हो तो समझ जाओ, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। राइटर्स ने उतना नहीं सोचा। मतलब जितना मेहनत प्रोडक्शन डिजाइनर, सेट डिजाइनर, विजुअल इफेक्ट टीम ने किया है ना, काश उतना मेहनत डायरेक्टर राइटर भी कर देता। बट डायरेक्टर राइटर शिवा ने ये जिम्मेदारी ली थी कि फास्ट पेस में सब कुछ दिखा देना है। उसने बोला कि मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, खुद समझ सकते हो तो समझ जाओ, वरना भाड़ में जाओ। अच्छा, कंगुवा पास्ट में उस बच्चे को नहीं बचा पाता, लेकिन वो बॉबी देओल के कैरेक्टर को निपटा देता है। तो अब रीइंकार्नेट होकर कंगुवा ने उस बच्चे को बचा लिया रशियन एजेंसी से। हैप्पी एंडिंग। बट मार्टिनी 2, देवरा 2, सिंघम चुलबुल, हिंदुस्तानी 2, गणपत 2 जैसा कुछ तूफानी भी तो करना है। जैसे वो सब लोग सीक्वल अनाउंस करके भाग गए, वैसे हमको भी तो भागना है। तो पता नहीं कैसे बॉबी देओल की मौत का बदला लेने के लिए कार्थी आ जाता है। एंड गेस व्हाट, ये भी बॉबी देओल का बेटा है। अपना सारा बोझ तुम्हारे कांधे पर डालकर चैन की नींद सोऊंगा। वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नींद न सुला सके। अब फिर से रोलेक्स जैसा ब्लडी एंट्री देना है कार्थी को, जो कि आजकल हर दूसरी मूवी में हो रहा है। बट अब ये लोग रिवील करते हैं कि कार्थी का भी रीइंकार्नेशन हुआ है, एंड ये बंदा उस रशियन एजेंसी को चलाता है। ठीक है भाई, क्या सेटअप किया है भाई, तालिया तालिया। अब ये लोग रिवील करते हैं कि उस बच्चे के पास सुपर पावर्स है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था बे, सुपर हीरो ही बन गया?
मेरा हो गया भाई, पता नहीं और क्या क्या जिंदगी में देखना पड़ेगा। भाई इतना कौन चिल्लाता है बे? और डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर भाई, पुष्पा 2 में प्लीज मत चला दियो ये सब। और फीलिंग सैड फॉर सूर्या यार, मतलब रोलेक्स के बाद कौन से लेवल पे बंदा पहुंच गया था। तुमको अगर ये वीडियो पसंद आया और मोस्ट ब्रूटल रोस्ट के और एपिसोड अगर तुमको देखने हैं, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।